नमस्ते दोस्तों, मैं आशीष कुमार शुक्ला आज आपके सामने सीबीएसई बोर्ड के अंतर्गत कक्षा 9 के काव्य खंड के आधार पर कबीरदास जी द्वारा कृत साखियाँ और शब्द लेकर के आया हूँ। आज हम लोग इसकी जो नीति विषयक बातें हैं उनको समझते हैं और देखते हैं, जिसमें इनकी साखियों के अंतर्गत पहली साखी आती है कि मान सरोवर सुभर जल हंसा केलि कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुंगे अब उड़ी अनत न जाए। मतलब कि जल से भरे मान सरोवर में हंस क्रीड़ा कर रहे हैं, क्रीड़ा अर्थात खेल रहे हैं, वे मोती भी चुन रहे हैं, अब वे उड़कर कहीं नहीं जाना चाहते। बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम लोग, जहाँ हम लोगों को यदि ईश्वर की प्राप्ति हो जाए तो क्या कोई भी व्यक्ति उस स्थान को छोड़कर जाना चाहेगा? कदापि नहीं। ठीक है, बिल्कुल उसी प्रकार से कि जल से भरे मानसरोवर में हंस क्या कर रहे हैं? क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं, और खेलते खेलते वहाँ पर मोती भी चुन रहे हैं। अब जहाँ पर ये सारी सुख सुविधाएं होंगी वहाँ से कौन जाएगा? कोई नहीं जाएगा। इसीलिए हंस भी वहाँ से अब उड़कर कहीं भी अन्य जगह नहीं जाएंगे। अगली साखी आती है कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरऊं, प्रेमी मिले न कोई, और प्रेमी कौ प्रेमी मिले सब विष अमृत हो। यानी कहने का मतलब है कि मैं सब जगह प्रेमी को ढूंढता रहा, लेकिन हुआ क्या? मुझे कोई प्रेमी नहीं मिला। प्रेमी को ही प्रेमी मिलता है, और जब प्रेमी को प्रेमी मिल जाता है तो पल भर में ही सारा जहर जो है वो अमृत हो जाता है। मतलब क्या है कि हम लोग ये सोचते हैं कि हमें प्यार करने वाला दुनिया में कोई है ही नहीं, लेकिन कभी ये सोचा है कि आप कितनों को चाहते हैं? जिस दिन आप अपने अंदर चाहत ले आएंगे आपको सभी अपने लगेंगे, और जिस दिन ऐसा हो गया ना, उस दिन जितना भी जहर होएगा सारा का सारा जहर अमृत में बदल जाएगा। ठीक है। इनकी तीसरी साखी आती है कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को और सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। यानी हस्ती चढ़िए ज्ञान को और सहज दुलीचा डारी, यानी छोटे आसन पर बैठना छोड़कर, छोटा आसन कौन सा? अज्ञान रूपी आसन, उसको उस पर बैठना छोड़कर ज्ञान रूपी बड़े आसन को धारण करना चाहिए। संसार जो है वो कुत्ते के समान है, वो भौंकने वाला है, और यदि उनकी बातों में हम लोग अपना वक्त बर्बाद करेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे लोगों की बातों पर अपना वक्त बर्बाद हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है। इनकी अगली साखी आती है कि पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, और निरपक होई के हरि भजय सोई संत समान। कहने का मतलब पखा पखी यानी पक्ष विपक्ष, कि संसार में विचारों के पक्ष विपक्ष में फंसकर जो सब कुछ भूल जाते हैं वे मूर्ख हैं। चतुर या ज्ञानी व्यक्ति तो निष्पक्ष रहकर ईश्वर का स्मरण करते हैं। बात समझ में आई? कि हम लोग क्या करते हैं कि संसार में विचार किए, और ऐसे विचार पक्ष विपक्ष वाले। कैसा पक्ष विपक्ष? कि वो ऊंचा है, वो निम्न है, वो इस धर्म का है, वो उस धर्म का है। हर व्यक्ति इन्हीं चीज़ों में जो फंसे रहते हैं वे मूर्ख कहलाते हैं। क्यों? जो व्यक्ति निष्पक्ष होकर केवल ईश्वर की आराधना करता है उस व्यक्ति को ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। ठीक है। और ऐसे व्यक्ति कौन कहलाते हैं? चतुर या ज्ञानी पुरुष। इस पे कबीरदास जी की अगली साखी है कि हिंदू मुआ राम कही, और मुसलमान खुदाई, कहें कबीर सो जीवता जो दोहों के निकट न जाए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हिंदू राम तथा मुसलमान खुदा कहकर लड़ते मरते रहते हैं। कबीर कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति इन दोनों
को लड़ाई, इन दोनों की लड़ाई में नहीं पड़ते, क्योंकि दोनों एक ही शक्ति हैं। जो ज्ञानी पुरुष हैं वो ये जानते हैं कि राम ही रहीम है और रहीम ही राम है। बात समझ में आई दोस्तों, कि राम ही रहीम है, रहीम ही राम है। ये कौन सोचता है? जो बुद्धिमान ज्ञानी पुरुष हैं। और जो ऐसा सोच लेते हैं वो इन लोगों की लड़ाई में नहीं पड़ते हैं। वो जो निराकार ब्रह्म है उसकी उपासना करते हैं और अपने जीवन को वे सफल बनाते हैं। कबीरदास जी की अगली साखी है कि काबा फिर काशी भया और रामई भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जीम। कह रहे हैं कि चाहे कोई मुसलमानों के पवित्र स्थान काबा जाए या हिंदुओं के पवित्र स्थान काशी जाए, उनके विचार से राम रहीम में भेद नहीं है। भाई बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से गेहूं से मोटा आटा या मैदा बनता है, हमें तो खाने से मतलब होना चाहिए, अर्थात शक्ति तो एक ही है, बस रूप अलग है। बात समझ में आई ना दोस्तों। फिर इनका जो आखिरी साखी है कि ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, और सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। कि यदि कोई ऊंचे कुल में जन्म ले लेता है तथा उसकी करनी ऊंची नहीं होती तो उसे कौन अच्छा मानेगा? अर्थात कोई अच्छा नहीं मानेगा। बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से सोने के घड़े में शराब भरी हो तो साधु अर्थात सज्जन उसकी क्या करेंगे? निंदा ही करेंगे, कोई उसको अच्छा नहीं कहेगा। ठीक है, अगर अच्छे लगे हों, भाई हैं तो कबीर जी के, व्याख्या थोड़ी बहुत मैंने करने का प्रयास किया। अगर अच्छा लगा हो तो आप भी सुने और अपने बच्चों को भी ज़रूर सुनाएं। नमस्ते।